हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें 160 वैकेंसीज फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, जिसमें आप लोगों को यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। एंड इसका सैलरी अगर देखें तो लेवल 7 से लेकर लेवल 11 तक सैलरी पेमेंट किया जाएगा इस पोजीशंस में, एंड डायरेक्टली रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एंड वो डिटेल्स आप लोगों को मैं पूरे के पूरे इस वीडियो में समझाऊंगा, कौन अप्लाई कर सकता है एंड कैसे अप्लाई करना, पूरी डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा। एंड इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिए, लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होने का चांसेस है। आपके लिए कन्वीनियंस के लिए ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ, मैं आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडेबल करने के लिए समराइज़ करके मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। एंड आगे जाने से पहले इस वीडियो को कंपलसरी लाइक कर दीजिए एंड आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करो। एंड जिसमें आप अगर सोचे कि आपका फ्रेंड्स में किसी को ये एलिजिबिलिटी है, इसका सूटेबल है, तो उन लोगों को शेयर कंपलसरी कर दीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में ये पोजीशंस को कोई तो भी अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट में दे दीजिए अप्लाइड बोल के, सो दैट इट विल एनकरेज मी टू डू ए लॉट ऑफ जेन्युइन जॉब अपडेट्स फॉर यू। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज प्लीज़ डू चैनल सब्सक्रिप्शन, इट विल ऑल्सो एनकरेज मी टू डू ए लॉट ऑफ जेन्युइन जॉब अपडेट्स वीडियोस फॉर यू। अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ऐसा होगा, एंड नोटिफिकेशन नंबर है 6/2026 है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलीज़ किया गया है। एंड वैकेंसी डिटेल्स हम लोग देखें तो देर आर मल्टीपल जॉब ऑप्शंस इसमें है, एंड फॉर एवरीथिंग देर इज़ ए कंप्लीट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। एंड मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट्स अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन, डिफेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माइंस लैबोरेटरी, आयुष, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, इस पोजीशंस को जिसमें डिपार्टमेंट्स में फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। एंड मेडिकल एंड हेल्थ में अगर देखें तो 80 पोस्ट है, एंड एडमिन एंड ऑपरेशंस में देखें तो 70+ पोजीशंस है, एंड साइंस एंड एकेडमिक्स में देखें तो 20+ पोजीशंस अवेलेबल है। एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल देखें तो वेरियस positions are there available. You can see all those positions in the notifications very clearly detailed है। and इसमें कौन अप्लाई कर सकता है एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मेडिकल पोजीशंस को देखें तो इसमें MBBS डिग्री प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल के देखें तो BE, BTech और मास्टर्स इन रिलेवेंट फील्ड, जैसे कि सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स में उन लोगों का रहना चाहिए। एंड साइंस एंड एकेडमिक्स में देखें तो MSc, PhD, नीट क्लियर लोग कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस, मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो इसमें है उसके लिए मास्टर्स डिग्री प्लस स्पेसिफाइड फील्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए इन लोगों के लिए। अगर हम लोग एज लिमिट एंड कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखें तो बेस एज लिमिट है पोस्ट डिपेंडेंट मैक्सिमम एजेस 30, 35, 40, 45 और 50 ईयर्स रहेगा। पोस्ट के हिसाब से हर एक पोस्ट का वो चेंज हो सकता है, जिसमें कुछ में 30 है, कुछ में 35 है, कुछ में 40 एंड कुछ में 45 जैसा है। आप लोग पोस्ट का वाइज में देखें तो मैक्सिमम एज रहेगा। एंड कॉमन पॉइंट है कि सभी पोस्ट को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये CST वालों को 5 ईयर्स का है, OBC 3 ईयर्स एंड PWBD 10 ईयर्स है। एंड गवर्नमेंट सर्विस अप टू 5 ईयर्स के लिए एक सर्विसमैन का ये रूल्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स है। एंड इसका कट ऑफ डेट है 3 जुलाई 2026 तक ही कैलकुलेशन किया जाएगा। एंड सैलरी एंड पे स्केल अगर देखें तो 7th CPs के अंडर में ये पोजीशंस को पेमेंट किया जाएगा, जिसमें लेवल 7 एंड 8 जूनियर साइंटिस्ट, पिक ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, लेक्चरर 1 को पेमेंट किया जाएगा। एंड स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 को, लेवल 0, 9, 10 के ऑपरेशंस ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स को पेमेंट किया जाएगा। एंड लेवल 11 में मेडिकल ऑफिसर्स, साइंटिस्ट सी, डिप्यूटी डायरेक्टर्स को पेमेंट किया जाएगा। एंड पर्क्स का चेकलिस्ट अगर देखें तो प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट पर्क्स में भी मिलेगा। दिस आर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें DA रहेगा, पेंशन बेनिफिट्स रहेगा एंड हाई जॉब सिक्योरिटी है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड एवेल्यूशन अगर हम लोग देखें तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड का
रहेगा। कम कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड जिसमें सेकंड स्टेप रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैज़ टू फेस ए डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल में आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा। एंड थर्ड स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, जिसमें आपका वर्जिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द इंटरव्यू स्टेज में किया जाएगा। एंड नो रिटन एग्जाम, नो टेस्ट, सिलेक्शन इज प्योरली एंटायरली बेस्ड ऑन योर ORA वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी है ना आप लोग किया है उसके हिसाब से ही रहेगा। एंड सबमिटिंग रॉन्ग इन्फो और एक्सलेटिंग एक्सपीरियंस लीड्स टू एन इंस्टेंट रिजेक्शन इन डिपार्टमेंट बाई द UPSC। आप जो भी इंफॉर्मेशन देते टाइम में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कुछ भी फॉल्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। एंड अप्लीकेशन फ़ीस एंड पेमेंट अगर हम लोग देखें तो इसमें 25 रुपीज़ दे आर कलेक्टिंग एज अप्लीकेशन फ़ीस फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स को लिए। एंड दूसरा कोई तो भी अप्लाई कर रहे if they are having educational qualifications and all qualifications are meeting SC ST PWBD and female candidates, application fees is 0 and ये 25 रुपीज़ भी आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड UPI पेमेंट एंड नेट बैंकिंग से पेमेंट किया करना चाहिए। एंड क्रिटिकल डेट्स टू रिमेंबर अगर हम लोग देखें तो 3 जुलाई 2026 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई एंड 13 जून 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, उसी दिन से एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुआ है। एंड अभी बहुत कम है आपको, इसीलिए इंस्टेंटली ये पोजीशंस को अप्लाई कर दीजिए जो भी अगर आपका एलिजिबिलिटी है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई पोर्टल क्लोजेस एट 6 o'clock एंड टू बी नोटिफाइड इंटरव्यू डेट्स एंड एडमिट कार्ड्स आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। आप लोग आपका ईमेल आईडी चेक करना पड़ेगा एंड वेबसाइट भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोगों को कम्प्लीटली कंपलसरी विजिट करता रहना है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, द सर्वर में कैश, अप्लाई अर्ली एंड कीप ए प्रिंटेड कॉपी फॉर योर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द इंटरव्यू के लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कीप रेडी, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी रखना चाहिए एप्लीकेशन करने से पहले एंड इंटरव्यू को जो भी लेकर जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका ID प्रूफ रहेगा, आधार कार्ड स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर फेस ऑथराइजेशन एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपका जो भी है ना पोस्ट के हिसाब से डिग्री, मास्टर्स डिग्री, MBBS, PhD एंड मार्कशीट्स रहना चाहिए। एंड कैस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS स्ट्रिक्टली इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट के हिसाब से ही रहना चाहिए। अगर आपका पास पुराना है तो आप नया ले लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है ना आपका रेडी रहना चाहिए। मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा फ्रॉम द एम्प्लॉयर के हिसाब से आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड PWBD कैंडिडेट जो भी है ना उन लोगों का एग्जैक्ट कैटेगरी डिटेल्स के हिसाब से मैच करते हुए सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर ओनली फॉर UT ऑफ लद्दाख स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए। आप लोगों को कैसा अप्लाई करना ये आप लोगों को दिखाऊंगा। ये upsonline.nic.in और जो भी है ना ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन द ORA पोर्टल इफ़ नॉट ऑलरेडी डन। पहले आप लोगों को ORA में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसके बाद में आपका प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद में अप्लाई करते टाइम में ये एडवर्टाइजमेंट 06/2026 को आप लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में आपका एजुकेशनल डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस डाटा आप लोगों को फिलअप करना चाहिए। उसके बाद में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर ID एंड ऑल द सर्टिफिकेट्स जो भी PDF में आप लोग रेडी करके रखा है उसको अपलोड करना चाहिए। उसके बाद में पे करना है फीस आप लोगों को एंड सबमिट करके आप लोगों को जो भी लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आएगा प्रिंट आएगा वो आप लोगों को सेव करके रखना पड़ेगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम लोग कैसा अप्लाई करना बोली तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को जाना है जिसमें रिक्रूटमेंट का ये जो है ना व्यू रिक्रूटमेंट नोटिसेस आप लोगों को इसमें क्लिक करना है एंड अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए ये सेकंड पॉइंट क्लिक करना है। पहला हम लोग नोटिफिकेशन को देखेंगे। व्यू रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे जितना भी पोजीशंस अवेलेबल है वो भी पूरे आप लोगों को दिखेगा एंड एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है एंड एंड डेट कब है वो पूरे आप लोगों को दिखेगा। अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर 98 पोजीशंस फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड 98 डिफरेंट पोजीशंस में पोजीशंस अवेलेबिलिटी है। आप लोगों को देख सकते हैं हर एक पोजीशन एंड आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से
आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप लोग पोजीशंस को क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आप लोगों को डाउनलोड करके रखना चाहिए। ये अगर आप क्लिक करें तो ये वाला इंग्लिश रहेगा और इसको क्लिक करें तो हिंदी वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को डाउनलोड होगा दूसरा विंडो में। आप अगर देखें तो आपको 284 पेजेस का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। आपका सूटेबल पोजीशन को आप लोगों को फिलअप सूट सिलेक्शन करना पड़ेगा एंड पूरे डिटेल्स आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में फिर से आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करें तो आप लोगों को ये प्रोसीड टू लॉगिन के लिए आएगा दूसरा पॉपअप आपको। इसको क्लिक करने के बाद इट विल टेक टू एन न्यू विंडो वेयर अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट करना रहना चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर लॉगिन देके सेंड OTP देके आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग क्रिएट कर रहे तो करने के लिए क्लिक करें तो आप लोगों को ऐसा एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पूरे दिया जाएगा जिसमें आपको 4 स्टेप्स का है। उसमें 4 स्टेप्स करने के बाद आप लोगों का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया जाएगा एंड इसमें आपको आगे फिर से आप लोगों का वेरीफाई ईमेल आईडी सब करने के बाद लॉगिन में आपको आने के बाद लॉगिन करना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट रूल्स एंड चेंजेस अगर देखें तो न्यू ये चेंज हुआ है, इससे पहले दूसरा था अभी चेंज हुआ है। एंड फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज द इंटरव्यू वेन्यू लिंक योर ओरा विद द आधार कार्ड। ये आप लोगों को भूलना चाहिए क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड नो गैजेट्स आर अलाउड स्ट्रिक्ट बैन ऑन मोबाइल फ़ोन स्मार्ट वॉचेस एंड बैग्स एट द वेन्यू। आप पहले आप कुछ भी नहीं लेके जाए तो अच्छा है क्योंकि आपका वेस्ट टाइम हो जाएगा यहाँ पर चेकिंग किया जाए तो। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी है ना मस्ट इन्फॉर्म देयर हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट इन राइटिंग बिफोर अप्लाई करने से पहले। जो भी ऑलरेडी पोजीशंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो लोग पूरे के पूरे आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को अप्लाई इन्फॉर्मेशन दे के ये पोजीशंस के लिए जाइए। एंड एक्सपीरियंस रूल्स अगर देखें तो कैजुअल एडॉक डेली वेज और हावरली पेड एक्सपीरियंस डज नॉट काउंट। इसमें ये आप लोग अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो दिस विल नॉट बी काउंटेड फॉर दिस पोजीशंस। एंड प्रो टिप्स टू अवॉइड रिजेक्शन जो भी आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन नहीं होना चाहिए तो ये आपको फॉलो करना चाहिए। The Aura shortlisting replies entirely on what you type. Double check your percentages, dates and experience months. A typo means टाइपो मिस्टेक्स है तो आपको रिजेक्शन रहेगा। आप सबमिट करने से पहले आपको फॉर्म पूरे के पूरे चेक कर लीजिए। एंड यूज़ ऑफिशियल फॉर्मेट्स जो भी आपका UPSC प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स है उसी में आप लोगों को सबमिट करना है जैसे कि एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। कस्टमर फॉर्मेट्स फॉर एम्प्लॉयर्स आर ऑफन रिजेक्ट्स and match PWBD exactly. Check the specific disabilities subcategories permitted for your post. Mismatches will fail the document verification. PWBD जो भी इस पोजीशंस को अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग एग्जैक्टली मैच करके अप्लाई कर दीजिए। एंड इम्पॉर्टेंट लिंक्स एंड फाइनल रिमाइंडर अगर देखें तो upsc.online.nic.in और ये दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप लोगों को जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरे डिटेल्स पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप लोग अप्लीकेशन कर दीजिए। एंड डेडलाइन इज़ 3 जुलाई 2026 तक है। इसमें आप लोगों को सपोर्ट हेल्पलाइन भी दिया गया है जिसमें आप लोग इसमें अगर आपको टेक्निकल इश्यूज़ कुछ फेस हो रहा है तो ये नंबर पे कॉल कर सकता है 10 AM to 5:30 PM तक है। इसमें मेल भी कर सकता है ये मेल में। एंड जो भी इस पोजीशंस को अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मेरे तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।